के इस तरंग सांस्कृतिक उत्सव की आप सबको शुभकामनाएं। मुझे दोपहर तक ये पता नहीं था कि इस कार्यक्रम में मेरी भूमिका क्या है। मुझे कहा गया था कि विश्वविद्यालय के बच्चे हैं और उनके साथ बात करनी है, लेकिन जो जन सैलाब यहाँ दिखाई दे रहा है, आप सब जो युवा यहाँ बैठे हैं, जो इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और इलाका ऐसा है कि हो सकता है नेता भी बने, क्योंकि संभावना ज्यादा है। तो मैं आपको सिर्फ पहली सीख तो ये देता हूं, पहली बात तो मैं बच्चों से ये करना चाहता हूं, आगे जो सोफे पर लोग बैठे हैं उनसे तो कहने का अधिकार नहीं, वे सब बड़े लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, लेकिन जो पीछे बच्चे बैठे हैं, ये जिस जमीन से तुम जा रहे हो, जिस शिकोहाबाद से तुम जा रहे हो, जिस फिरोजाबाद से तुम जा रहे हो, जिस क्षेत्र से तुम्हारा अब प्रारंभ होगा कैरियर, चाहे तुम दिल्ली नौकरी करो, चाहे गुड़गांव नौकरी करो, चाहे नोएडा नौकरी करो, चाहे फ्लैट लो, चाहे पेंट हाउस लो, चाहे कोठी बनाओ, कहीं भी जाकर अगर इस कैंपस को, इस मिट्टी को भूल गए तो इसका मतलब फिर यहां के बेटे नहीं हो, फिर कहीं और के बेटे हो। ये ध्यान रखना, हाथी घूमे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम, सदा ध्यान रखना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। मैं आज दिल्ली से चला तो मेरे को एक पत्रकार का फोन आया, मैं बात कर रहा था प्रोफेसर साहब से, उन्होंने मुझसे कहा कि कहां जा रहे हैं, तो मैंने कहा शिकोहाबाद जा रहा हूं। शिकोहाबाद में इतना बड़ा कार्यक्रम कौन कर रहा है जो आपको अफोर्ड करे? तो मैंने कहा नहीं, एक विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है और भाई साहब का फोन आया था, और हमारे बड़े भाई हैं, बड़े पत्रकार हेमंत शर्मा जी, उनका भी आदेश आया था तो जाना जरूरी है। कौन सा है? मैंने कहा जेएस विश्वविद्यालय। तो वो दिल्ली के पत्रकार है, बोले अच्छा वो यादवों की जो यूनिवर्सिटी है। और जिस तरह से ताली बजी उससे लग रहा है कि पूरी है। तो मैंने कहा हाँ वो यादवों का विश्वविद्यालय। तो वो हंसने लगे, मुझसे बोले यादवों की यूनिवर्सिटी बताओ जी, यादव के पढ़ाने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि आपका ज्ञान अधूरा है, क्योंकि विश्व का पहला शिक्षक जिसे जगतगुरु कहा जाता है, वंदे कृष्णम जगतगुरु, वो श्री कृष्ण यदुवंशी ही था। दुनिया का सबसे महान शिक्षक यदुवंशी था, और उसने दुनिया के सबसे महान विद्यार्थी को ज्ञान दिया था, एक ऐसा ज्ञान जिस पर 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं, जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। तो आपका अधिकार है, बात करने आया हूं इस तरंग सांस्कृतिक महोत्सव में। एक तो इसकी बधाई कि आपने कितनी दूर ये संस्थान बनाया और कितना नया सोच रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी का और नेटवर्किंग का एडवांस आपने सिस्को के माध्यम से कितनी बड़ी लैब खोली है, इसके लिए बधाई। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में नहीं होती। तुम्हारे पास जो पीछे बच्चे हैं, असफल हो जाने का बेटा कोई कारण ही नहीं। ये जो मेरी बेटियां बैठी हैं, इन बच्चियों के पास कोई बहाना नहीं मिलेगा 20 साल बाद कि मैं सफल क्यों थी, मैं आईएएस क्यों नहीं बन पाई, मैं पीसीएस क्यों नहीं बन पाई, मैं प्रोफेसर क्यों नहीं बन पाई, मैं अच्छा नेता, अच्छा विधायक क्यों नहीं बन पाया। आपके पास कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आपको सर्वश्रेष्ठ चीजें मिली हैं। दुनिया के मैं 42 देशों में घूमा हूं, ऐसे हाईवेज बहुत कम देशों के पास है, इस हाईवे से चल के मैं आया हूं। ऐसा निर्माण बहुत कम देशों के पास है, ऐसा सुंदर वातावरण बहुत कम देशों के पास है, जिस मिट्टी में मैं और तुम पैदा हुए इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की, कि थोड़ा सा पसीना ढाल के ट्रैक्टर चला दिया जाए और छींट दिया जाए, 20 तो फसल खड़ी हो जाती है, हमारे खेत बढ़ जाते हैं, वरना देखो जाके जहां बर्फ पड़ती है आदमी तरस जाता है कि एक सब्जी तो पैदा हो जाए। देखो जाके अफ्रीकी कंट्रीज में जहां 55-60 का टेम्परेचर है, जहां कुछ पैदा नहीं हो रहा है, और इतना सुंदर विश्वविद्यालय जहां तुमको देने के लिए सब दिया गया, तो तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है खुद से बचने का। इसलिए जितने लोग यहां हैं, आज ये हजारों बच्चे यहां, मैं आज अचानक यहां पर हूं, इतनी दूरी पर हूं, आपसे मिल नहीं पाऊंगा। लड़का हो वो मुझसे कहे सर आपको तो याद नहीं होगा, 20 साल पहले मेरे कैंपस में आए थे, मैं जेएस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं, वहां से निकल के मैं। और ये केवल तुम्हारे ताली बजाने से और तुम्हारे शोर मचाने से नहीं होगा, ये तुम्हें रात को सोते समय रोज सोचना पड़ेगा। मैं एक छोटे से कस्बे से आया हूं, एक मास्टर का बेटा हूं, और जब मैं हिंदी की कविता में आया था तो मैं देखता था कि हिंदी के कवि अपने कथ्य में समृद्ध होते हुए, ये हिंदी के कवियों का इलाका है। मैं यही कहने आया हूं कि बेटा कोई हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई, जितनी बच्चियां बैठी हों, क्योंकि तुमसे ज्यादा उम्मीदें हैं बेटियां जितनी बैठी हैं, बेटा आप पढ़ोगी ना तो 2 घर सुधरेंगे। एक पुरुष पढ़ता है तो एक घर में प्रगति आती है, एक बिटिया कामयाब होती है तो 2 घरों में प्रगति आती है, उसमें पैदा होती है उसमें। और जिस घर को करना है पूरा करो, आज रात से सपना देखना शुरू करो,
अपने सपने को पानी की जगह पसीना पिलाओ। वादा चाहता हूं कुमार विश्वास होने के नाते, आयु में तुमसे बड़ा होने के नाते, कि आज तक मस्ती करो, आनंद करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा इलाका ऐसा है, बिना मस्ती के रह नहीं सकता। यहां तो मतलब हम तो जवान है, बूढ़ा करता है भाई, मरने को जा रहा होता है वो मस्ती करता है, तो क्या इलाका ही ऐसा है? परमानंदी लोग हैं, परम आनंद में, कुछ भी नहीं है तो कहीं भी। लेकिन एक वादा करो कि अगले 10 वर्ष में जेएस विश्वविद्यालय के लिए, अपने इस क्षेत्र के लिए, फिरोजाबाद के लिए, शिकोहाबाद के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, भारत के लिए, अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए अभिमान का, गौरव का, स्वाभिमान का, आदर का और संतोष का विषय बनोगे। जो जो लोग मुझसे वादा करते हो वो दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे बताएं कैसा करें। तो मैं यहाँ के चांसलर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इनकी जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मैं तो खुद एक विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहा हूँ भारत कोलम का, 2-4-5 साल में बन जाएगा, और मैं वहां यही कर रहा हूं कि उस कैंपस में रहने वाला हर व्यक्ति अपना दूध, अपनी सब्जी, अपना भोजन खुद उगाएगा, खेती खुद करनी पड़ेगी। इतने बड़े लोग कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कलकत्ता, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज तो जाते रहते हो। ये जो विश्वविद्यालय बनाया है, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी राज्य व्यवस्था की थी। लेकिन आप लोग हैं, आईएएस बने, पुलिस अधिकारी बने। इस साल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शिकोहाबाद। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।